गुड मॉर्निंग बच्चों। कल 13 तारीख को हमने सदाचार की बातें में हर क्लास का दो चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर दिए थे। कल समझाने का मौका नहीं मिला था, आज एक चैप्टर सभी क्लास के बच्चों को समझा रहे हैं। क्लास 2 के बच्चों को सदाचार की बातें भाग 3 पढ़ना है, जिसमें हमारा टोटल 13 अध्याय है। पहला अध्याय का नाम है धैर्य के लाभ। आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। शांत रहना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यह धैर्य कहलाता है। आवेश में आ जाना और किसी व्यक्ति से झगड़ा करना यह आसान है, किंतु धैर्य रखना कठिन है। तुम्हें सदैव अपने आवेश यानी गुस्सा पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रोध को रोकना चाहिए। अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने का यही उपयुक्त मार्ग है। तुम तनिक भी अवसर के विषय में सोचो। जब तुम्हें किसी से लड़ना पड़ा तो तुम शायद चिल्लाए थे और तुमने उसे कोसा भी था। तुमने शायद एक दूसरे को पीटा भी होगा। तुम्हारे विचार से यद्यपि गलती दूसरों व्यक्ति की थी और लड़ाई उसने आराम की थी, तब भी तुम अपने आप पर नियंत्रण तुम्हें रखना चाहिए था। तो यदि तुम ऊंची आवाज में ना बोलते या मुंह तोड़ जवाब ना देते तो शायद लड़ाई ना होती। यदि धैर्य रखते हो तो शायद दूसरा व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता। इसका यह तात्पर्य नहीं कि जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो तो भी तुम चुप रहो। यदि तुम किसी दूसरे व्यक्ति की गलत बात चुपचाप सुन लोगे तो तुम कायर कहलाओगे। लेकिन सही क्या है यह समझने के लिए तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। एक सहनशील व्यक्ति अपने विचार व्यक्त का प्रयास करेगा। बातचीत में चाहे कितनी भी गर्मा गर्मी क्यों ना हो जाए या दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी क्रोध में क्यों ना आ जाए, कई अवसर आएंगे जब तुम्हें अपनी आयु के या अपने से छोटे बच्चों के साथ धैर्य बरतना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारा टेनिस का रैकेट तोड़ दिया तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपना क्रोध रोकना चाहिए। तुम्हें गुस्से में आकर उसे मारना नहीं चाहिए। ऐसे अवसर पर तुम्हें अपने भाई से आराम से परंतु साफ साफ बात करनी चाहिए। उसको समझाओ कि उसने कितना नुकसान किया। उसे यह समझने का अवसर दो कि उसने गलत काम किया है। उसे बता दो कि यदि भविष्य में उसकी तुम्हारी किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग करना हो तो तुम्हारी अनुमति ले लेनी चाहिए। अपने भाई को प्यार से समझाओ कि यदि वह टेनिस का खेल सीखना चाहता है तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सिखा दोगे। इस तरह से वह तुम्हारा आदर करेगा। संभव है वह आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। यह याद रखो, जो कुछ हो गया उसे क्रोध करके चिल्लाकर या लड़कर नहीं सुधारा जा सकता। धैर्य दिखाकर तुम अधिक लाभ उठाओगे। धैर्य रखना क्रोध करने से कहीं अधिक कठिन है। यदि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकोगे तो उन व्यक्तियों के साथ जो तुमसे सहमत नहीं है धैर्य बरत सकेंगे तो तुम दृढ़ चरित्र के व्यक्ति कहलाओगे। ऐसे कई अवसर आते हैं जब तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है, चाहे तुम बस में हो या घर में हो या पाठशाला में हो या खेल के मैदान में हो, स्कूल में हो, मिला हुआ गृह कार्य करते हुए हो, डेस्क पर हो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति गुण तुम्हारे बहुत लिए लाभदायक होता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम शांति से सोच सकते हो और बुद्धि से काम कर सकते हो। क्रोधित व्यक्ति उतावलेपन से काम करता है। गुस्सा में, क्रोध में लोग दूसरे के हृदय की चोट पहुंचाते हैं और बाद में अपने किए पर पछतावे होते हैं। जिन लोगों में
धैर्य नहीं होता, उनका कोई मित्र नहीं होता।